फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं गोधली भाग 2 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर है 5, जिस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि और एक प्रकार का निबंध है जिसके लेखक कौन है तो गुणाकर मूल्य हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नागरी लिपि के निबंधकार कौन है, यानी कि जो नागरी लिपि चैप्टर का नाम है उसको निबंध है जो कि है उसको कौन लिखे हैं, तो उसको कौन लिखे हैं तो गुणाकर मूल्य जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नागरी लिपि के निबंधकार कौन है तो गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है, यानी जो नागरी लिपि है निबंध वो किस पुस्तक से लिया गया है तो ये लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से यह निबंध जो है वो पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, यानी जो गुणाकर मूल्य हैं इस चैप्टर के जो लेखक है उनका जन्म कब हुआ था तो उनका जन्म हुआ था 1935, यानी कि 1935 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ था तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था तो उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी, अमरावती जिले में हुआ था, महाराष्ट्र में 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, यानी कि उत्तर भारत में जो नागरी लिपि के लेख हैं वो कब से मिलने लगते हैं तो कब से मिलने लगते हैं तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 8वीं सदी से जो है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख मिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले, यानी नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हैं वो हमको कहाँ से मिले तो वो हमें कहाँ से मिले तो दक्षिणी भारत से मिले। दक्षिणी भारत, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से मिले तो सॉरी दोस्तों, दक्षिणी भारत से मिले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने, यानी कि देवनागरी लिपि जो था उसमें मुद्रण के टाइप जो थे वो कब बने तो 2 दशक पहले, 2 दशक पहले, 2 सदी नहीं 2 दशक पहले, ऑप्शन नंबर बी, 2 दशक पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है, यानी कि जो हम लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं लिखते हैं वो किस भाषा में, उसकी लिपि क्या है तो उसकी लिपि देवनागरी लिपि, और इंग्लिश की लिपि रोमन लिपि होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था, तभी हम लोग देखें गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था तो महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी, यानी गुणाकर मूल्य जो थे लेखक उनकी प्रारंभिक शिक्षा की परिवेश कहाँ हुई थी तो ग्रामीण में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी, यानी जो गुणाकर मूल्य थे वो किस भाषा में अपनी शिक्षा लिए तो किस भाषा में लिए थे तो मराठी में लिए थे, मराठी, ऑप्शन नंबर बी, मराठी में लिए थे वो अपनी शिक्षा। नेक्स्ट है, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ, तो गुणाकर मूल्य का जो निधन था वो 2009 यानी कि 2009 में उनका निधन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। और जन्म कब हुआ था तो 1935 में और निधन 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी कि जो अक्षर कथा एक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो वो किसके द्वारा लिखी गई है तो गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखी गई है। आप लेखक परिचय में रचनाएं में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बुक का नाम दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट है, मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया, यानी कि वो मिडिल स्तर तक मूल्य जी किस भाषा में पढ़ाते थे तो किस भाषा में पढ़ाते थे तो मराठी में, ऑप्शन नंबर सी, मराठी में वो मिडिल स्तर तक पढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों की कहानी किन की रचना है, यानी जो अक्षरों की कहानी है वो किन की रचना है तो वो भी किन की रचना है तो गुणाकर मूल्य की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है, यानी जो नागरी लिपि है वो किस विद्या की रचना है तो किस विद्या की रचना है तो वो क्या है तो निबंध है, निबंध विद्या की रचना, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो किस लिपि में रचित है? तो देवनागरी लिपि में रचित है। ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में जो हमारा नागरी लिपि पाठ है वो देवनागरी लिपि में रचित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने साल बने? यानी कि देवनागरी लिपि का जब शुरुआत हो रहा था तो उसके जो टाइप थे वो कब, प्रकार जब थे वो कब से बनने लगे? तो वो 2 सदी पहले से ही बनने लगे, 2 सदी पहले से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नेपाली भाषा की लिपि क्या है? यानी कि नेपाली भाषा हमारे जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसका भी क्या लिपि क्या है? तो देवनागरी ही है। ऑप्शन नंबर डी। उसका भी लिपि क्या है? तो देवनागरी ही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की भी लिपि क्या है? तो देवनागरी ही। ऑप्शन नंबर ए। मराठी का भी देवनागरी है, नेपाली का भी देवनागरी है और हमारा हिंदी भी देवनागरी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? यानी कि गुणाकर मूल्य जी बोले थे कि बांग्ला जो है वो इसकी पुत्री तो नहीं लेकिन बहन जरूर है। किसका? तो बांग्ला का बोले थे। ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला होगा इसका आंसर। गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी थी? तो किसको दी थी? तो बांग्ला को दी थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि का आरंभिक लेख मिले, यानी कि नागरी लिपि का आरंभिक लेख जो मिलना शुरू हुए वो कहाँ से मिलना शुरू हुए? तो दक्षिण भारत से मिलना शुरू हुए। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत से ही नागरी लिपि का आरंभ मिलना शुरू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? यानी गुप्त काल जो है वो किस लिपि से संबंध है? तो गुप्त काल के लिपि से संबंध है तो गुप्त काल ब्राह्मी लिपि से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि से गुप्त काल का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? यानी नागरी जो नाम है वो अस्तित्व में कब आया? तो 1000 ईस्वी के आसपास आया था। यानी ऑप्शन नंबर ए, 1000 ईस्वी के आसपास जो था नागरी नाम का अस्तित्व सामने आया था। नेक्स्ट है देवनागरी किसे कहा गया? यानी कि देवनागरी जो है वो किसे कहा गया? तो देवनागरी काशी को कहा गया, यानी बनारस काशी को देवनागरी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सिद्धम क्या है? यानी कि जो सिद्धम शब्द आया हुआ है वो क्या है? तो सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार की एक लिपि है, जैसे देवनागरी लिपि है वैसे ही एक सिद्धम भी लिपि है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोघ है, यहाँ ध लिखा हुआ है अमोघ। अमोघ वर्ष कौन था? तो अमोघ वर्ष कौन था? तो राष्ट्रकूट राजा कौन था? तो अमोघ वर्ष था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतमा कहाँ पर है? बेतमा जो है एक शहर का नाम है बेतमा। बेतमा कहाँ पर स्थित है? तो बेतमा इंदौर के पास स्थित है। बेतमा कहाँ स्थित है? तो इंदौर के पास। ऑप्शन नंबर सी, बेतमा इंदौर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? श्रवण बेलगोल जैन एक तीर्थ स्थल है, वो कहाँ पर है? तो कहाँ है? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए कहाँ है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं हम लोग? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि को हम लोग क्या बोलेंगे? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि को हम क्या बोलते हैं? नंदी नागरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, नंदी नागरी। देवनागरी नहीं, मराठी नहीं, मेवाड़ी नहीं। हम सारे ऑप्शन नहीं करना है ताकि जल्दी हम लोग क्वेश्चन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि कौन है? यानी हिंदी जो है उसके आदि कौन है? तो सरहपाद जो है वो हिंदी के आदि कवि। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो नगर शैली कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी, इसको क्या बोलेंगे? नगर शैली। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं हम लोग? नगर शैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? यानी गुणाकर मूल्य ने बहुत से विभिन्न पदों पर निबंध लिखा था। तो कितने निबंध लिखे थे? तो 2500 से भी अधिक निबंध लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी, 2500 से भी अधिक उन्होंने निबंध लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामी शासक का आरंभ काल है? यानी कि इस्लामिक शासक का जो आरंभ काल था
वो कब से था? तो 12वीं सदी से था। ऑप्शन नंबर ए 12वीं सदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशास्तिक किस भाषा में? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशास्तिक किस भाषा में? तो किस भाषा में थी? संस्कृत में। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले? तो दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले थे? तो राजा वर्गुन के ताम्रपत्र मिले थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है? यानी गुप्तों की जो राजधानी पटना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? देवनगर बोलते हैं। देवनगर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी देवनगर। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहते हैं हम लोग? तो देवनगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? तो यानी कि जो नागरी लिपि विद्या है वो किस रचना है? तो निबंध है। तो 2-3 बार हो गया। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ किस लिपि से रचित है? तो नागरी लिपि पाठ किस लिपि से रचित है? तो देवनागरी लिपि से रचित है। ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि द्वारा रचित है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? यानी देवनागरी लिपि के जो टाइप थे वो लगभग कितने पहले बने? तो कितने पहले? तो 2 सदी पहले। ऑप्शन नंबर ए 2 सदी पहले बने थे। ऑप्शन नंबर ए 2 सदी पहले। हम लोग कितना 12 मिनट में टोटल 40 क्वेश्चन कर लिए, जो कि बहुत जल्दी किए। अगर आप पढ़ें बुक तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।